बेसल 3 में एक बहुत ही अमेजिंग रेशियो है, दैट इज अ लेवरेज रेशियो। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, Tier 1 capital to the total exposure and global minimum is to be set this ratio at 3%। सिर्फ 3% के ऊपर रखना होता है एंड ये मिनिमम रेशियो का थ्रेशोल्ड है। अगर रेगुलेटर चाहे, जैसे आरबीआई चाहे कि हायर थ्रेशोल्ड को सेट करना है, सो दे कैन डू दैट। टोटल एक्सपोजर में सिर्फ आपके लोन नहीं आते, लेकिन ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, आपके डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटीज, फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन सब इसमें शामिल होते हैं। टियर 1 कैपिटल आप ऑलरेडी जानते हो, दैट इज अ कंपोजिशन ऑफ CET1 common equity tier 1 capital and the additional tier 1 capital, and this ratio of leverage ratio is to be maintained। अगर excessive credit growth होती है तो उस केस में अपने आप को safeguard करने के लिए इस रेशियो को मेंटेन किया जाना मैंडेटरी है under the Basel III guidelines। So it is to be maintained at 3% and the ratio again is tier 1 capital to the total exposures। एंड इसे मेंटेन करने का मेन पर्पस यही है कि हो सकता है कि बैंक रिस्क वेट एसेट्स जो आपके लोन के हिसाब से उनके बेस पर शो कर रहा हो कि एडिक्वेट कैपिटल आपके पास मेंटेन्ड है, बट रियलिटी हो सकता है कि कुछ और ही हो। बिकॉज बैंक्स में सिर्फ ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर नहीं होते, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स भी होते हैं, डेरिवेटिव्स भी होते हैं। So that's a huge game to be looked into. That's why the leverage ratio is there। Basel 3 and CIB से related और अपडेट्स के लिए अभी के अभी लिखो CIB अपडेट्स और उसे WhatsApp कर दो to the number 83609444207 and I'm going to share you every single detail about it। And crash course is also available। Do join right now and start your preparations। Happy learning।